चलें, सही है। अच्छा, आपका ये जो है ना, यहाँ पे व्यू काउंट हो रहे हैं। अब आपने यहाँ पे ट्रैफिक लेके कैसे आनी है। अब आर्टिकल पोस्ट हमने कर दिए हैं, तो उसके लिए हमारे पास तीन चार तरीके होते हैं ट्रैफिक लेके आने के लिए। जिसमें हमारे पास एक व्हाट्सएप मार्केटिंग आ गया, फेसबुक मार्केटिंग आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया। तकरीबन ये सारा कुछ ना एक ही चीज़ में आ जाएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग में। कि हम व्हाट्सएप से भी इस पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। उसके बाद फेसबुक से भी, टिकटॉक से भी, यूट्यूब से भी, और काफ़ी ज़रिए हैं जहाँ से हम ना इस पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा काम है ना, तकरीबन मेन जो टॉपिक्स हैं वो दो ही होंगे हमारे, दो या तीन होंगे। टिकटॉक से, टिकटॉक या स्नैक वीडियो है। उसके अलावा हमने फेसबुक से कैसे लेके आनी है ट्रैफिक, और उसके अलावा व्हाट्सएप से कैसे लेके आनी है मार्केटिंग, कैसे करनी है। ठीक है। तो आज का जो हमारा है ना टॉपिक, वो है व्हाट्सएप मार्केटिंग का, कि हमने व्हाट्सएप से मार्केटिंग कैसे करनी है। उसके लिए जाहिर सी बात है, हम ग्रुप्स लेंगे, ग्रुप्स में से ग्रुप में शेयरिंग करेंगे। लेकिन आज के दौर में जो ग्रुप्स हैं ना, आपने देखे होंगे कि वो प्राइवेसी पे लगे होते हैं। मतलब उसमें ओनली एडमिन जो है ना वही मैसेज कर सकता है, और कोई बंदा मैसेज नहीं कर सकता उस ग्रुप में। ठीक है। जो एडमिन चाहेगा वो करेगा। अब इस तरह तो हमारा काम नहीं चलेगा ना। एक ग्रुप में 700-800 बंदे बैठे हुए हैं, तो उसमें हम एडमिन से रब्ता करेंगे कि एडमिन भाई हमारा ये चीज़, तो कितने ग्रुप्स के वो एडमिन जो हैं वो हमारी बात मानेंगे, तकरीबन एक दो के मानेंगे बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम अपने ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप की पॉलिसी है कि आप एक वक्त में 10 या 20 बंदों से ज़्यादा जो है ना बंदों को ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते एक ही वक्त में। आप खुद एडमिन, एज एडमिन जो है ना, आप 10 या 15 बंदों को जो है ना एक ही दफ़ा नहीं ऐड कर सकते एक ग्रुप में। ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो बैन करते हैं, टेम्प्रेरी आपको ना बैन कर देते हैं 24 घंटे के लिए। रिव्यू पे जाने के बाद फिर आपकी जो व्हाट्सएप है ना वो अनबैन हो जाती है दोबारा। लेकिन क्या है कि उससे काम नहीं चलता। हम क्या करते हैं कि हम पहले जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जैसे भी हैं, प्राइवेसी पे लगे हैं या नहीं लगे हुए, तो उन्हें ज्वाइन करते हैं पहले हम। ज्वाइन करने के बाद उनमें से उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना ग्रुप्स के, जितने भी हैं 600 700 800 जितने भी हैं, उन सबको हम कॉन्टैक्ट्स को निकालते हैं एक एक्सेल फाइल में। ठीक है। एक्सेल फाइल में निकालने के बाद उस एक्सेल फाइल को फिर हम CVS फाइल में जो है ना कन्वर्ट करते हैं। वो CVS फाइल जो होती है ना, वो आसानी से हमारी जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनमें आसानी से इंपोर्ट की जा सकती है। ठीक है। ये है हमारा फ्रेमवर्क जो मैंने आपको बताया कि हमने पहले क्या करना है। कि भाई हमारा काम होगा कि पहले हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, जिस तरह के भी हैं। ठीक है। एक व्हाट्सएप नंबर हमने एक अलहदा बना लेना है, उस पर हमने ग्रुप्स मुख्तलिफ तरह के ज्वाइन करने हैं। वो कैसे आप ज्वाइन करने में आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे गूगल पे कोई भी सर्च कर लेंगे किसी भी चीज़ को, कि भाई जिस तरह के देखें, इसके लिए ना आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। आप ऐसे ही ना, मतलब कि ग्रुप्स में ऐसी किसी, मतलब फिल्मों वाला ग्रुप है ना, फिल्म का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें ग्रुप्स में फिल्में ही आती हैं या कोई वीडियो स्टेटस आते हैं, तो उसमें आप ऐसे ही अपना लिंक छोड़ देंगे ना तो कोई भी बंदा क्लिक नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ऐसे ग्रुप्स ढूंढते हैं जिनमें वो उस कैटेगरी के बंदे होते हैं। जैसे कि हमने शॉपिंग के ग्रुप्स ढूंढने हैं ना, कि शॉपिंग करने वाले ग्रुप्स जो होते हैं, तो वो कैटेगरी ढूंढेंगे ना, तो उनमें से हमें वो बंदे मिलेंगे जो कि शॉपिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, शॉपिंग की कैटेगरी के होते हैं। उन्हें हम शॉपिंग के बारे में कोई एक ऐड कॉपी बना के उसके नीचे कोई हम अपना लिंक लगा के उन्हें सेंड करेंगे ना, तो वो उस पर ज़रूर क्लिक करेंगे, क्योंकि वो बंदे हैं ही उस कैटेगरी के। इसके अलावा अगर हम ऐसे बंदों को चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि एक बंदा है को स्टेटस चाहता है कि भाई हमें ना स्टेटस टिकटॉक के या किसी भी चीज़ का ना स्टेटस चाहिए। ठीक है। तो हम उस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद उनको बंदों को उठाते हैं वहाँ से, उनकी हमने एक्सेल फाइल निकालते हैं, फिर उनके ग्रुप्स बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, और फिर उन पे हम ना वो ऐड कॉपी छोटी सी बना के कोई किसी भी स्टेटस की, और नीचे हम अपना आर्टिकल लगा के ना तो उनको उनमें पेस्ट कर देते हैं सबके साथ। ठीक है। तो इस तरह होता है। हम ऐसे ही कोई भी रैंडम नहीं चूज़ करेंगे। हम यहाँ पे ना जिस कैटेगरी की हमने ऐड कॉपी बनानी है, जिस ऐड कैटेगरी के हमारे पास आर्टिकल है ना, उस कैटेगरी के हम ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी जो है ना वेबसाइट, वो है फ़िटनेस पे, मतलब कि जिम की कैटेगरी उसमें आ जाएगी, हेल्थ की कैटेगरी आ जाएगी, हेल्थ एंड केयर की आ जाएगी, उसके बाद फिटनेस वाले लोग जो हैं उनकी कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है। अब मैं इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन करूँगा
जिनमें ऐसे बंदे हैं जो कि चाहते हैं कि हमें ऐसी वीडियोस या ऐसी फ़ोटोज़ या ऐसे लिंक्स मिलें जहाँ पे टिप्स या ट्रिक्स बताई गई हों जिम के बारे में, फ़िटनेस के बारे में। ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे। तो उनके लिए क्या है कि सिंपल आप लिखेंगे जाके गूगल पे जाके लिखेंगे ना कि फ़िटनेस पे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स, फिटनेस के व्हाट्सएप ग्रुप्स हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे आ गए हैं। 710 जो है ना प्लस एक्टिव, एक्टिव वो साथ लिख के दे रहा है कि भाई जो कि चल रहे हैं, ये नहीं है कि वो बंद हो गए हुए हैं। फिर उसके बाद ये काफ़ी सारे आ गए, हेल्थ एंड फिटनेस व्हाट्सएप ग्रुप्स लिंक्स टू जॉइन, ठीक है, फिटनेस जिम व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस तरह काफ़ी सारे यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास वेबसाइट्स जहाँ पे ना उन्होंने अपने जो है ना लिंक्स प्रोवाइड किए होंगे ग्रुप्स के। ठीक है, हम किसी भी चले जाता हूँ, मैं इसमें चला जाता हूँ 710 पे, तो इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स आ जाएंगे अब मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे देखें, दिस इज़ फिट विद लाइन जो भी है, डाइट बुक, जिम व्हाट्सएप ग्रुप आ गया। ठीक है, इसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इस तरह क्या करेंगे कि हम यहाँ से फिर ज्वाइन करेंगे इन ग्रुप्स को। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद का जो काम है ना वो अब मैं बताता हूँ आपको। मैं ज्वाइन नहीं करने वाला क्योंकि मैंने अपनी व्हाट्सएप नहीं लगाई हुई इसके साथ। हमें व्हाट्सएप पहले अटैच करनी, व्हाट्सएप का एक बनाना पड़ेगा, मतलब कि व्हाट्सएप जो वेब है ना वो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर उस पर हमने अपनी व्हाट्सएप चलानी है, जैसे लिंक हम करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप से, फिर हम जो है ना ये ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक नहीं किया हुआ। मैंने वैसे जो है ना ग्रुप्स अपने मोबाइल पे ज्वाइन किया था, एक एक मेरे ख्याल से किया था मैंने, एक अलहदा नंबर बना के। तो उसकी हम एक्सेल फाइल निकालते हैं। ठीक है, वो मैंने ऐसे रैंडम ही कोई भी ना शॉपिंग की तरह का चूज़ किया था ग्रुप, तो उसे मैंने निकाला था। तो वो बताने के लिए सिर्फ ना, तो मैं आपको उसका तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने उसकी एक्सेल फाइल कैसे। अब देखें, हमने ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए। ठीक है, जिस तरह के हमें बंदे चाहिए थे ना उस तरह के हमने ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन कर लिए कि उनको हमने वो ऐड कॉपी या अपने लिंक शेयर करने हैं। ठीक है, उस तरह के हमने ना ग्रुप्स काफ़ी सारे ज्वाइन कर लिए। अब उनकी एक्सेल फाइल कैसे निकालनी, ठीक है, उसके लिए हम एक टूल यूज़ करेंगे। टूल का नेम जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, www.webpro.com है। ठीक है, मतलब डब्ल्यू के ये मतलब यहाँ पे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप वेब प्रो डॉट कॉम, ये एक वेबसाइट का नेम है। ठीक है ना, मैं अभी यहाँ पे सर्च करके भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे सर्च की थी। हाँ ये देखो फर्स्ट में ही आ गई, व्हाट्सएप वेब प्रो, ये पहले ही आ गई मेरे पास। ठीक है, इसको अब मैं ओपन करूँगा। ठीक है, इसको ओपन करके जो है ना वैसे ही जैसे हम कोई भी व्हाट्सएप जो है ना अपनी उसको हम करते हैं, लिंक करते हैं अपने मोबाइल के साथ, उसी तरह ही हमने करना है। कोई ज़्यादा इतना इसका काम नहीं है। ठीक है, उसी तरह हमने लिंक करना है अपनी व्हाट्सएप को। यहाँ पे एक होता है हम कि एक इंस्टॉल कर लेते हैं, एपीके इंस्टॉल कर लेते हैं कंप्यूटर में, उसको अपने ओपन किया, फिर क्यूआर कोड स्कैन किया, एक उस तरह होता है। एक हम ऑनलाइन ही गूगल पे जाके व्हाट्सएप वेब को यहाँ से सर्च कर लेते हैं, जिस तरह ये है web.com, व्हाट्सएप web.com है, इसे हम सर्च कर लेते हैं ना। एक सेकेंड, ये कुछ और ही आ गया। हाँ, व्हाट्सएप वेब, ये हमारे पास आ गई व्हाट्सएप वेब, एक सादा व्हाट्सएप आ गई हमारे पास। ठीक है, यहाँ से अब इसे जो है ना हम जिस तरह इस पे आके हम अपना क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद उस पर जाके हम जो है ना अपनी मोबाइल की व्हाट्सएप उस पर चलाते हैं। इसी तरह का तरीका वारदात इसमें भी होगा कि हमने व्हाट्सएप वेब प्रो जो है ना उसको ओपन करना। ये एक टूल है, ये पेड टूल है, मतलब कि ये फ्री में नहीं है, लेकिन ये भी ना हमारे पिछले टूल्स की तरह कुछ ट्रायल देता है हमें। जिस तरह के हमारे पास कॉपीमेटिक था, राइट सोनिक डॉट ए आई था, उसके बाद कॉपी राइटर डॉट ए आई था, उसमें हमें कुछ ट्रायल मिले थे। इसी तरह ये भी हमें ना 7 डेज़ का ट्रायल देता है कि हम 7 दिन जो है ना इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होगा कि हम ना पहले 3-4 दिन जो है ना ग्रुप्स काफ़ी सारे जो है ना, कोई 30-40, सर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड मैं ना चेक करके आपको बताता हूँ। हेलो, आपको आवाज़ अब आ रही है? कुछ कुछ बेहतरी आई है आवाज़ में? बता दें मुझे।
हेलो हेलो। हाँ, अगर तो आपको आवाज़ आ रही है ना, तो मैं कंटिन्यू करूँ, मुझे बता दें दोबारा, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना। तो इस तरह से, अच्छा, इस तरह है कि हमने ना व्हाट्सएप वेब प्रो डॉट कॉम को जब ओपन किया ना, तो सामने हमारे पास ये एक डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप वेब प्रो इज़ नाउ अवेलेबल एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन फॉर डाउनलोड। वो कह रहा है कि यहाँ पे ना हमारे पास एक एप्लीकेशन भी है व्हाट्सएप वेब प्रो की, अगर आप उसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कहता है क्लिक फॉर डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक आप करके ना उसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे कि हम विंडो 10 पे जो है ना, या जो भी आपकी विंडो होगी उसका बता देगा कि नॉट ऑन विंडो 10, बस विंडो पे हम चलाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ना, यहाँ पे मेरे पास क्यूआर कोड उसका जो है ना वो आ जाएगा। यहाँ पे पहले वो कह रहा है कि आपके पास ना ट्रायल है, अग्री एंड स्टार्ट करें, तो मैं अग्री एंड ना स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड है। अच्छा, तो जैसे ही अग्री एंड स्टार्ट वो जो है ना हम कर देंगे ना, तो हमारे पास वो क्यूआर कोड जो है ना उसका वो दिखा देगा। अभी लोडिंग हो रही है क्योंकि नेट का मसला है, तो लोडिंग के बाद जो है ना हमारे पास फिर आ जाएगा। तो इससे जो है ना, ये टूल असल में हमारे काम आता है कि हम ना व्हाट्सएप की जो ग्रुप्स हैं ना काफ़ी सारे, एक्सेस हाउ टू गाइड इज़ आवर। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि ब्लॉग पे जो है ना क्लिक कर देना है, बस एक सेकेंड। हाँ, अग्री एंड टेक ट्रायल, ठीक है, उस पर सर रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लें। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी, आप उससे भी जो है ना देख सकते हैं। ठीक है, सुबह इंशाल्लाह 9 बजे तक ही आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बल्कि मैं अभी ना कोशिश करूँगा कि रिकॉर्डिंग्स को मैं अपलोड कर दूँ, अगर हो सका तो, नहीं तो सुबह 9 बजे तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपके पास एक पेज ओपन होगा। मैं आपको दोबारा से ना शुरू से फिर बता देता हूँ कि आपने किस तरह व्हाट्सएप वेब प्रो को जो है ना ओपन करना है। ठीक है, तो वो क्या था कि wa web pro.com जो है ना आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो है ना अगर तो wa web pro.com आप सर्च करते हैं तो यही पेज आपका जो मेन पेज है ना वही आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, अभी मैंने वो अग्री एंड स्टार्ट कर दिया हुआ ना सारा कुछ, तो मेरे पास डायरेक्ट ये क्यूआर कोड आया हुआ है। लेकिन पहले आपसे वो कहेगा कि भाई आप इसका जो है ना लेटेस्ट वर्जन हमारे पास एपीके भी आया हुआ है, अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं, उसके नीचे एक लिखा होगा कि नहीं भाई हम विंडो पे चलाना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे कि भाई हम विंडो पे ही चलाना चाहते हैं। ठीक है, तो उस पर क्लिक करने के बाद वो फिर कहेगा कि अग्री एंड स्टार्ट ट्रायल, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपके पास कोड आ जाएगा। जब ये कोड आ जाएगा तो आप सिंपली जिस पे आपने ना, जिस व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे काफ़ी सारे, आप ना कुछ 10 15 20 30 ग्रुप्स जो है ना, कुछ जिसमें 800 800 900 कॉन्टैक्ट्स हों, आप वो कर लीजिएगा ज्वाइन करने के बाद आप इसको लिंक करेंगे अपनी व्हाट्सएप को। मैं अभी लिंक करता हूँ तो मेरा ये सामने आ जाएगी व्हाट्सएप। ठीक है, तो अभी जैसे लिंक हो जाती है तो ना वो आ जाएगा सामने पेज। अब देखें यहाँ पे आ गया कि भाई 7 डे का लेफ़्ट ट्रायल है, मतलब ट्रायल जो है ना मेरा 7 डे का रह गया। तो अब मैं क्या कि यहाँ पे ना विन फॉर फ्री एक्सेस नहीं मैं करूँगा, कि वो कह रहा है कि भाई इसे ना आपको 10 15 लोगों तक शेयर करें हमारा जो ये व्हाट्सएप वेब है, और वो बंदे आगे जो जब ख़रीदेंगे ना हमारी व्हाट्सएप वेब की ये जो प्रीमियम वर्जन है वो ख़रीदेंगे, तो आपको जो है 10 15 बंदों का एक फ्री ट्रायल मिल जाएगा, फ्री एक्सेस आपकी हो जाएगी। इससे क्या है कि हम इसका जो है ना प्रचार करेंगे, तो वो हम नहीं करने वाले, बस हम ट्रायल ही यूज़ करेंगे 7 डेज़ का, 7 डेज़ में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया था, मैंने ना एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, जैसे मैं ओपन करता हूँ सेम एज़ ये जिस तरह हमारे ना व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप वेब सादा व्हाट्सएप होती है ना, उसी तरह का, सिर्फ ये है कि इसमें जो है ना हम एक्सेल शीट जो है ना हम ग्रुप्स की वो निकाल सकते हैं, बस ये है इसमें एक और फंक्शन जो है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे बता रहा है 876 पार्टिसिपेट्स इसमें हैं। ठीक है, 876 हैं बंदे। तो इसी तरह आप ना कोई 800 900 हज़ार बंदों वाले जो है ना ग्रुप्स आपको 10 20 वो ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद ऐसे बंदे को ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे जो कि कैटेगरी में आपकी आ रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे बंदे नहीं आपने ज्वाइन करने कि ऐसी बस कोई भी ग्रुप हुआ जो ना उठा लिए, क्योंकि वो बंदे फिर ना क्लिक नहीं करते, क्योंकि उन्हें
उनको वो चीज़ चाहिए ही नहीं जो हम उनको बता रहे होंगे, ठीक है। हमने उन बंदों का ग्रुप्स जो है ना वो ज्वाइन करवाने हैं जिनको हमारे जो आर्टिकल जिस मौजू पे है ना वो चीज़ चाहिए, ठीक है ना। तो उस तरह के हमने ग्रुप्स ज्वाइन करने। तो वो ग्रुप जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करता हूँ ना मैं, जैसे ग्रुप को मैंने सेटिंग ओपन की है तो यहाँ पे ये देखें उसने लिखा हुआ है एक्सपोर्ट टू फाइल, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे विजुअल कॉन्टैक्ट फाइल लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसके नहीं करूँगा, मैं एक्सेल एस जो है ना ये फ़ाइल जो है मैं इसे इंपोर्ट करना चाहूँगा। इसमें मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया और ये देखें नीचे मेरे पास एक ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्ट, मतलब कि एक एक्सेल की फ़ाइल जो है ना वो मेरे पास एक इंपोर्ट हो चुकी है। बस भाई इतना सा काम था, बस हो गया, तकरीबन जो है ना हमारा काम हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस एक्सेल की फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ और जो नेक्स्ट काम है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक मुझे बताएं कि आपको कुछ समझ लगी कि हमने एक्सेल की फ़ाइल कैसे निकालनी है, जल्दी से बता देंगे। सर एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ आपको दोबारा जो है ना। अच्छा आपने ना क्या करना है कि आपने व्हाट्सएप वेब जो है ना pro.com वो सर्च कर लेनी है। मैं यहाँ से ना इसे अनलिंक दोबारा कर देता हूँ ताकि दोबारा से लिंक करके आपको दिखा सकूँ। ये मैंने रिमूव कर दी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि व्हाट्सएप वेब जो है ना webpro.com ये आपने सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे .com लिखना है भाई यहाँ पे। अच्छा .com आपने जो है ना व्हाट्सएप वेब प्रो .com ये एक टूल है, आपने इसे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके पास एक पेज आएगा, क्योंकि अब मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि मैंने इस पर ना ओपन कर लिया है, इस जो मेरा टैब है ना ये इस पर ओपन कर लिया है। डायरेक्ट वही पेज आएगा जो कि ट्रायल का वो कह रहा है कि भाई 7 डेज़ का ट्रायल आपका रह गया। मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास पेज आएगा एक जिस पे वो लिखा आएगा कि भाई इसकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है हमारे पास, अगर वो आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर। उसके जस्ट नीचे ही ना छोटी सी लाइन में लिखा होगा कि भाई नॉट ऑन विंडो, यूज़ ऑन विंडो, ठीक है। तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। ये देखें अब मेरे पास आ गया, ठीक है। ये पेज मैं इसे ना जूम करता हूँ दिखाता हूँ आपको। ये देखें इंस्टॉल आवर डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑन विंडोज़ 10, लेकिन हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे। नीचे लिखा हुआ नॉट ऑन विंडो 10, बस इसी पे हम जो है ना ऐसे क्लिक कर देंगे। ऐसे क्लिक कर देंगे तो अब नेक्स्ट वो वर्किंग पे चला जाएगा, इसकी सर्चिंग होने लग जाएगी, ठीक है। सर्चिंग होने के बाद जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा कि कहेगा कि भाई अग्री एंड स्टार्ट ट्रायल, ठीक है। तो मैं इस पर सर क्लिक ये कर। जी जी। सर ये विंडो 10 पर ही चलेगा जी? क्या हुआ? अच्छा मुझे ना आपकी आवाज़ नहीं बिल्कुल भी आई, अगर आप दोबारा बता सकते हैं तो। सर ये जो ये प्रो है ये ओनली विंडो 10 पर ही चलेगा? अच्छा नहीं नहीं ये नहीं बात है, ये विंडो 10 में नहीं चलेगा। जो भी सर विंडो है आवाज नहीं आ आपके रही पास आपकी। ना। हेलो आवाज़ आ रही है अब आपको? हेलो। जी सर अब आ रही है। हाँ तो ये क्या है कि जो विंडो आपके जी पास सर आ होगी रही ना है आवाज। तो उसी विंडो का यहाँ पे लिखा आ जाएगा इंस्टॉल आवर डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑन विंडोज़। अगर आपके पास 7 है तो 7 लिखा आ जाएगा, एक्सपी है तो एक्सपी लिखा आ जाएगा। जो भी विंडो है ना आपके पास तो उसका यहाँ पे नेम आ जाएगी। मेरे पास विंडो 10 है तो यहाँ पे विंडो 10 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, नीचे लिखा हो नॉट ऑन विंडो, जो भी आपकी होगी वही वहाँ लिखा आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक हेयर कर देना है, ठीक है। सिंपली क्लिक हेयर करने के बाद जो है आपका ये जो थोड़ी देर लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो है ये दिखाया जाएगा, कहेगा कि भाई अग्री एंड स्टार्ट ट्रायल, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे एक कोड आ जाएगा, इस कोड को आपने लिंक डिवाइस पे जाके अपना जिस व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे उसे आपने स्कैन कर लेना है। जैसे स्कैन करेंगे तो यहाँ पे जो व्हाट्सएप हम सादा यूज़ करते हैं ना कनेक्ट करने के लिए उसी तरह का आएगा, डैशबोर्ड आएगा। ये पहले आपके पास नमूदार होगा ये पेज 7 डेज़ लेफ्ट ऑफ ट्रायल। तो जैसे जैसे आपके दिन घटते जाएंगे यहाँ पे वैसे कही जाएगा 6 5 4 3 2 1 कहता जाएगा। तो बस आपने इसे ना ऊपर से बस कैंसिल कर देना, कुछ भी नहीं आपने इसे कहना, ठीक है। तो उसके बाद लोडिंग यूर चैट, लोडिंग होगी।
लोडिंग होने के बाद जो है हमारे पास सिंपली जिस तरह का व्हाट्सएप का होता है ना पेज, उसी तरह का आ जाएगा। इसमें सिर्फ ये ख़ास बात है इस टूल में कि हम यहाँ से जो है ना ग्रुप्स की एक्सेल फाइल जो होती है ना वो निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। बाकी जो सादा व्हाट्सएप होती है ना उससे हम एक्सेल फाइल नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया पेज। तो यहाँ पे ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन, ये मैंने ग्रुप एक ज्वाइन किया हुआ था। जो भी आपके ग्रुप होगा उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसके यहाँ जैसे हम उसकी सेटिंग्स निकालते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा एक्सपोर्ट टू फाइल, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद जी जी सर विंडो शो हो रही, स्क्रीन 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 शो हो रही सर। स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक सेकंड मैं ना दोबारा इसे करता हूँ। अच्छा अब देखेंगे, अब आपकी तरफ जो है स्क्रीन शो हो रही है। जी सर हो रही है। हाँ ठीक है। तो आपने क्या करना है, ग्रुप में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे आप, इसकी जहाँ से सेटिंग्स ओपन करते हैं वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा कि एक्सपोर्ट टू फाइल, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे, सिलेक्ट फाइल फॉर्मेट, कि आपने किस फॉर्मेट में फ़ाइल ओपन करनी है, ठीक है, डाउनलोड करनी है। तो यहाँ से मैं इसे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं एक्सेल पे क्लिक करूँगा कि हमने एक्सेल फाइल ओपन करनी है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करने के बाद बस इसे एक्सपोर्ट कर लूँगा और इतना सा काम है। एक्सपोर्ट आप जितने आपके पास ग्रुप्स होंगे सब की एक्सपोर्ट करने के बाद फिर आप उन ग्रुप्स के जो है ना नंबरिंग दे देंगे। नंबरिंग देना चाहें तो दे लें, वरना फिर वक्त रहने देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया। मैं नेक्स्ट जो है वो शुरू करूँ। जी सर पता लग गया। हाँ ठीक है। इसके बाद का जो काम है ना तो वो हमने एक्सेल फाइल जो हमने डाउनलोड की होगी ना, जितनी भी एक्सेल फाइल्स होंगी, ये देखें मैंने ये एक्सेल फाइल है जो कि मैंने उठाई है वहाँ से। 800 और कुछ कॉन्टैक्ट हैं इसके, 800 से ज़्यादा ही हैं तकरीबन। 876 हैं कॉन्टैक्ट्स, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। तकरीबन यहाँ तक हैं इसके कॉन्टैक्ट 877। तो हमारा क्या काम है इसके अलावा, जब हम एक्सेल फ़ाइल निकाल लेंगे ना तो एक्सेल फ़ाइल को क्या करना है, हमने इसको अब नंबरिंग देनी है। हमने ना कि ये जो शॉपिंग साथ में लिखा हुआ है ना इसको हमने हटा देना है। यहाँ से ये एडमिन वाला पोर्शन है ना जो, इसे मैं यहाँ से क्लियर कर दूँगा। एक सेकेंड, इसको सारे को जो है ना मेरे ख्याल से एक सेकंड ठहरिएगा, मैं ना आया वापसी हाइड कर रहा हूँ। अच्छा अब मुझे बताइए कि आपकी तरफ स्क्रीन शो हो रही है मेरी। हेलो, जी सर अभी नहीं हो रही। शो नहीं हुई आपकी तरफ? नहीं सर अभी नहीं हो रही। जी सर अब हो रही है। हाँ ठीक है। अच्छा तो आपने क्या करना कि ये जो है ना सी वाला ऑप्शन कॉलम जो है एडमिन वाला, इसे आपने सारे को ना इस तरह क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसे क्लियर कर देना है, ठीक है। ये मैंने सारा क्लियर कर दिया क्योंकि इसका हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और जो ये है ये हमने दो रखने, नेम वाला और फ़ोन वाला, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि शॉपिंग 1 to 7, शॉपिंग 139 जो है ये सारा कुछ यहाँ पे इसके आया हुआ है, नेम इसके लिखे हुए हैं। अगर आपके पास यहाँ पे नेमिंग नहीं की हुई, ठीक है, तो आप इनकी नेमिंग्स कर लेंगे, ठीक है। वो आपने किस तरह करनी है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर ना
वो ग्रुप का नेम लिखा हो या किसी के साथ नंबर यहाँ पे लिखा हुआ होगा और किसी के साथ नेम लिखा होगा। आपने क्या करना है कि कोई एक ना इसे मैं ना एक दफ़ा क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ कि आपने इसे किस तरह करना है। सारे को सिलेक्ट करके आपने पहले जो है सारे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे क्लियर कर देना है, ठीक है। क्लियर करने के बाद आपने फर्स्ट में जो है ना यहाँ पे लिखना है नेम। नेम लिख के अब नीचे जो है जहाँ से हमारे नंबर शुरू हो रहे हैं ना वहाँ पे आपने एक यहाँ पे नंबरिंग आपने नेमिंग जो है ना वो देनी शुरू कर देनी है। नेमिंग आपने किस तरह देनी है कि आपने ना नंबरों के नाम अब उस तरह नहीं लिखने कि ये भाई इसका नंबर है ये इसका नहीं। आपने ना एक ग्रुप्स के बना लेनी है, कैटेगरीज बना लेनी है आपने कि ये मेरे ग्रुप्स जो है ना ये हैं शॉपिंग के लिए, मतलब शॉपिंग की तरफ जो बंदे रखते हैं ना रुझान, उनके ये मेरे ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके ये नंबर्स हैं। तो मैं क्या करूँगा कि शॉपिंग्स की एक कैटेगरी बना लूँगा जिसका नेम मैं ना लिखूँगा शॉपिंग का, शॉपिंग। एंड साथ में ना जितने भी नंबर्स हैं ना तो मैं उनको साथ मिला के ये मैं 0001 मैंने लिख दिया क्योंकि तकरीबन ये 1000 तक तो जाएंगे ना, ठीक है। तो मैंने 0001 लिख दिया। अब क्या करूँगा कि मैं इसे यहाँ से खींचूँगा इसे पकड़ के और यहाँ पे नीचे ले जाऊँगा। ये ऑटो जो है ना इसके नेमिंग करता जाएगा, जितने भी ये कॉन्टैक्ट्स होंगे ना उतने ये लिख देगा शॉपिंग जितने भी हैं मतलब। अब इस तरह हमने नेमिंग करनी है इसकी कैटेगरी बनाने के बाद, ठीक है। ये नेमिंग जो हमने कर दी, ये देखें ये इसकी 876 जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना इनकी नेमिंग हो गई है शॉपिंग 876 तक होगी, ठीक है। इस तरह हमने इसकी नेमिंग करनी है। इसके अलावा अगर आपकी जो है आपने कॉन्टैक्ट्स इस तरह के लिए हुए हैं जो कि आपकी जो वेबसाइट है जिस तरह की भी है केयर वाली है या जिस तरह की भी है उस तरह का है, तो आपने उनके नेमिंग अपनी वेबसाइट के नेम से देने हैं। वेबसाइट का नेम यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के दोबारा दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। ये जो है ना पहला इस पे इसकी जगह मैं लिख देता हूँ फिटनेस, ठीक है। फिटनेस के बाद मैं 0001 इस तरह आपने लिखने नंबर्स। ये आपने ज़ीरो पहले लगाने जितने भी आपके है ना, आपने 10,000 बनाने, 15,000 बनाने, 20,000 बनाने, जितने भी बनाने उसके आपने पहले काउंटिंग कर लेनी इस तरह कि उसके पहले ज़ीरो हों, ठीक है। इस तरह नहीं आपने लिखना कि यहाँ पे अकेला 1 लिख देंगे, इस तरह नहीं ये सही नहीं लगता। आप यहाँ पे 000 या 00 या जितने भी ज़ीरो है ना, तो मैं ये 401 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से पकड़ूंगा और नीचे लेता जाऊँगा ना जिस तरह, तो ये ऑटो उसके नेमिंग करता जाएगा। अब एक एक करके हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह इसकी नेमिंग हो जाएगी हमारी। नेमिंग होने के बाद जो है ना अब इसे हमने फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट हमने करना है कि इसे हमने ना CSV फाइल में एक्सपोर्ट करना है ताकि इसे हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है ना अपने जीमेल की कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें सेव कर सकें। उसमें हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद उसी जीमेल को हम अपने मोबाइल का जो है मोबाइल में अपने लगाएंगे। लगाने के बाद जो कॉन्टैक्ट हो गए हम उसे एक्सपोर्ट करेंगे अपने मोबाइल में और उनकी फिर हज़ार बंदों की ब्रॉडकास्ट बनाएंगे। ब्रॉडकास्ट बनाने के बाद उन्हें फिर हम जो है ना लिंक्स अपने शेयर करते जाएंगे। ब्रॉडकास्ट में हमने अपना लिंक एक ब्रॉडकास्ट में पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद जब वो हर बंदे तक वो जो है ना हमारा लिंक चला जाएगा, 1000 बंदे तक चला जाएगा। जितनी हमारे पास ब्रॉडकास्ट होंगी उतने बंदों तक जाएगा, ठीक है। और फिर वो उनमें से अगर 10,000 बंदों के पास हमारा लिंक जा रहा है ना तो उनमें से कोई 5-7 हज़ार बंदे तो ऐसे होंगे जो उस लिंक को क्लिक करेंगे। इस तरह हमारे पास काफ़ी ट्रैफिक जो है ना हम लेके आ सकते हैं, ठीक है। सर ब्रॉडकास्ट कैसे करेंगे? क्या ब्रॉडकास्ट मैं आपको बताता हूँ। ब्रॉड ब्रॉडकास्ट का मैं आपको बताता हूँ। आप ना व्हाट्सएप जो है ना उसके 3 आइकन्स होते हैं, 3 डॉट्स होते हैं ना ऊपर, ये देखें ये व्हाट्सएप है ना, तो यहाँ पे ऊपर उसके 3 डॉट्स होते हैं। उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे लिखा होता है न्यू ग्रुप, न्यू चैट, आपकी स्टार्ट मैसेजेस, लेबल्स, सेटिंग्स लिखा होता है, प्रोफाइल लिखा होता है ना। उसमें एक होता है न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन, ठीक है। जिस तरह ग्रुप हम बनते हैं ना हमारे बनते हैं इसी तरह का वो ब्रॉडकास्ट का भी ऑप्शन होता है। सिर्फ ब्रॉडकास्ट में ये फ़र्क है कि किसी बंदे को जिसके भी आपने नेम वहाँ पे लगाए हो ना, आपके ने नंबर लगाए हो, उस बंदे के पास उसका नोटिफिकेशन नहीं जाता कि आप इस ब्रॉडकास्ट में शामिल हैं, ठीक है। जिस तरह ग्रुप्स होते हैं ना, ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाए तो आपके पास वो ग्रुप आ जाएगा
ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा ये भाई ग्रुप में मैं हूँ, आपके पास वो ग्रुप भी आ जाएगा। लेकिन क्या है, ब्रॉडकास्ट में इस तरह नहीं होता। ब्रॉडकास्ट में सिर्फ आपके पास वो ग्रुप बना हुआ है उन सब नंबर्स को, लेकिन जिसका आपके पास नंबर है ना, उनके पास नहीं ये पता उन्हें होगा कि हम भाई किसी ग्रुप में शामिल हैं। इस तरह ये ब्रॉडकास्ट का सीन होता है। ठीक है, तो इस तरह आपने ना वो ब्रॉडकास्ट में जाना है, जिस तरह ग्रुप्स में आप बंदों को ऐड करते हैं ना, इसी तरह आपने ब्रॉडकास्ट में भी बंदों को जितने भी हो ना, अब 500 से 600 बंदे जो है ना, हर ब्रॉडकास्ट में आपको 5-7 ब्रॉडकास्ट बना लें, उनमें 500-600 बंदे जो है ना उनको आप ऐड कर लें, क्योंकि 500-600 बंदों से ज़्यादा आप ऐड करते हैं ना तो फिर आपका फ़ोन लैग करने लग जाता है, वो व्हाट्सएप वैसे ही बंद होने लग जाती है। ठीक है, और व्हाट्सएप जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि आप इस काम के लिए ना यूज़ करें कोई मोडिड व्हाट्सएप जो है ना, जिस तरह जीबी व्हाट्सएप होती है, एफएम व्हाट्सएप होती है, यो व्हाट्सएप है, या जिस तरह की है मोडिड व्हाट्सएप जो होती हैं वो यूज़ करें, क्योंकि उसमें जो है ना ब्रॉडकास्ट में आप 1024 बंदों तक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सादा सिंपल व्हाट्सएप है उसमें आप 200 कुछ जो हैं बंदों जो है ना उनको ऐड सिर्फ कर सकते हैं। इसलिए आप मोडिड को करें, तो मोडिड में आप जो भी ब्रॉडकास्ट बनाएं उसमें 500 से 600 बंदों को सिर्फ ऐड करें। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं ना तो वो फिर आपकी व्हाट्सएप लैग करने लग जाती है, बंद हो जाती है, क्रैश हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपने ना मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने सी फाइल जो है ना वो कैसे बनानी है। ये देखिए, आपने नेमिंग कर दी, इसकी नंबर्स आपने लगा दिए। ठीक है, उसके बाद अब आपने जो है ना इसकी सी फाइल कैसे एक्सपोर्ट करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये ऊपर जो है लिखा हुआ है सेव का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये वैसे ही सेव हुआ कि हमारा यहाँ तक रह गया। अगर हम इसे यहाँ से, मैं अगर इसे कर देता हूँ ना, क्लियर कर देता हूँ, तो ये मेरा जाएगा नहीं कहीं पे भी। लेकिन क्या है कि हमने फ़ाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव एज़ का ऑप्शन आएगा एक्सेल में। ठीक है, सेव एज़ पे जाएंगे, सेव एज़ में जाने के बाद मैं ब्राउज़र में जाऊँगा, ब्राउज़र मेरा आ गया। ब्राउज़र के बाद अब मैं ग्रुप बना लूँगा एक डेस्कटॉप पे जाके। डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बनाया, ग्रुप को मैंने नेम दे दिया फिटनेस। ठीक है, अब मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ पे जाके ना मैं इस फाइल को जो है मैं सेव करूँगा। ठीक है, लेकिन अब आपने देखना है कि यहाँ से अब सी फाइल जो है ना वो हमने कैसे जनरेट करनी है, सी फाइल जो होती है। उसके लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे लिखा है फाइल नेम और उसके बाद सेव एज टाइप, कि उसकी टाइप क्या हो जिसमें आपने एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, सी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए सी ये काफ़ी सारी फाइल्स हैं इसमें सी की। इसमें से आप कोई भी जो है ना MS DOS है या ये है, या इसमें इसके अलावा ये कोमा डेलीमेटेड है, तो इसमें से आप कोई भी सी फाइल जो है ना उसे आप सेव, उसमें आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इसमें सी कोमा डेलीमेटेड में, तो इसे मैं क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव कर दूँगा और ये मेरी फ़ाइल जो है ना वहाँ सेव होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, डेस्कटॉप पे गया, एक सेकेंड, यह देखें यहाँ पे मेरा एक था। अगर आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी तो ये देखिए यहाँ पे ना फिटनेस का मेरा जो मैंने ग्रुप बनाया था वो बड़ा है। ठीक है, इसे मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरी वो फाइल आई पड़ी, ये है भी MS Excel कोमा सेपरेटेड, मतलब CSV फाइल जो है ना मेरी ये वाली पड़ी हुई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक जो है ना हमारा आज का काम था। आपने क्या करना है, तकरीबन ना नेक्स्ट आपका जो काम है ना वो आपने तकरीबन 10 से 15 ग्रुप ऐसे ज्वाइन करने हैं। ज्वाइन करने के बाद उनकी CSV फाइल जो है ना वो आपने जनरेट करनी है। ठीक है, अगर तो आपको कहीं से नहीं पता चला तो मुझे दोबारा बता दें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ तक जो है ना अरे इन CSV क्या इन फाइल के नंबर भी नहीं है हमने। क्या क्या जो फाइल मैंने CSV में कन्वर्ट करनी है तो उसके जो उसमें नंबर होंगे, तो मैंने एक्सेल में जो शीट, मतलब मैंने एक्सेल में शीट ओपन करनी है, जी जी, उसके साथ जो नंबर है उन्हें भी क्या सेव करना है। नहीं नहीं, उसे हम ना उस एक्सेल फाइल को सेव करें या ना करें उसका नहीं कोई मकसद है। ठीक है, एक्सेल फाइल तो हमारे पास पहले सेव होगी ना, जब हमने यहाँ से व्हाट्सएप वेब प्रो से यहाँ से हमने एक्सेल फाइल सेव की है, तो यहाँ से तो हमारी एक्सेल फाइल सेव होगी। एक्सेल फाइल में जब हम चले गए, यहाँ से हमने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद सेव एज में और फिर ब्राउज़र में, ब्राउज़र में सेव करने से पहले थोड़ी सी फाइल ओपन करना है, फाइल दोबारा जो आपने सेव करने से पहले ओपन करें तो। व्हाट्सएप वेब से कैसे सेव करनी है। नहीं सर, फाइल जो अब आप सेव करने लगे हैं पहले थोड़ा सा मुझे
तो आप दिखाया मैं से नंबर नहीं सेव किया, नेम आपने सेव किए। एक सेकंड ठहरिएगा, मैं ना जरा फ्री मिलेगी। अच्छा अब बताइएगा आपके, आप क्या कहना चाह रहे थे। सर जो आपने नंबर ने नेम सेव किए, मतलब वो 0001, जी जी। उसके साथ तो नंबर सेव किया था उनके व्हाट्सएप के ग्रुप, व्हाट्सएप में नंबर बने हुए। अच्छा आपकी आवाज़ थोड़ा जो सा है पीछे। यहाँ से जो है सर ना, ये जो नंबर, ये जो नंबर्स ये हैं। नंबर जो है, जी जी। ये भी मैंने सेव किया है इनके साथ ही। ये तो पहले ही सेव होंगे, इन्हें हमने सेव कहीं नहीं करना। ठीक, सिर्फ ओनली नेम चेंज करने हैं इनके हाँ सर, है हाँ, ना? चेंज ही चेंज सिर्फ हमने नेम कर रहे हैं, नंबर तो हमारे पास है ना। चेंज तो हमने नेम ही करने हैं ना सिर्फ। क्योंकि हमने नंबर ठीक है चेंज तो सर। क्यों करने हैं, क्योंकि हमने नंबर तो चाहिए थे। नेम हमने इसलिए चेंज किया ताकि हमें ना अलग अलग नंबर की पहचान हो सके कि भाई ये इतने नंबर है। तो इस ये जो नंबर है ना दोबारा हमारा कॉपी ना हो जाए। ठीक है। अगर हम नेमिंग नहीं ना करेंगे यहाँ पे, तो ये नंबर जो है कॉपी हो जाएंगे, मतलब 2-3 दफ़ा यही नंबर आ जाएगा हमारे पास। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इन्हें नेमिंग दे देते हैं। ठीक है। क्लियर है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। हाँ। तो यहाँ से अब सेव आपने कैसे करनी है कि यहाँ पे गए आप फाइल पे, फाइल पे जाने के बाद सेव एज़, सेव एज़ के बाद यहाँ पे ब्राउज़र लिखा होगा, ब्राउज़ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपने सी एस वी जो है ना, कोई भी यहाँ से सी एस वी ये एम एस डॉक्स कर लें चाहे यहीं पे आप, मैं कोई भी आप पहले फ़ोल्डर बना लें, फ़ोल्डर में जाके उसे सेव कर दें। ठीक है। अच्छा पहले ही यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप अगर नेम अपना चेंज करना चाहें, ठीक है, तो चाहे नेम भी अब चेंज कर दें। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो, ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये सी एस वी फाइल जो है वो आ गई है हमारे पास। ठीक है। अब सी एस वी फाइल जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि आपने तकरीबन 10 से 12 सी एस वी फाइल जो है ना अपने ग्रुप्स की पहले ज्वाइन करनी है, कल तक आपने बनानी है। फिर मैं आपको ना वो सिखाऊंगा कि आपने इन्हें अब अपने जीमेल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में कैसे ऐड करना है। ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया कि किस तरह आपने करना है। जी सर, मुझे पता लग गया यहाँ तक। हाँ ठीक है। इससे जो है ना हमारी व्हाट्सएप के ज़रिए से हम काफ़ी मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब कि हमारे पास जितने होंगे ना 10,000 12 15 20 हज़ार जितने भी व्हाट्सएप्स होंगे, व्हाट्सएप के नंबर्स होंगे, उतना ही हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। हम क्या करते हैं कि 10-15 हज़ार हमारे पास नंबर्स हैं, हम वो 10-15 हज़ार नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल करेंगे। फिर उन 10-15 हज़ार के 500-500 बंदों के ना हम ब्रॉडकास्ट बना लेते हैं। 500-500 बंदों के ब्रॉडकास्ट बना के उनकी नेमिंग कर दी कि भाई ये इस कैटेगरी के 500 बंदे हैं, ये इस कैटेगरी के 500 बंदे हैं। फिर उन उन उस कैटेगरी को हम ना, जिस तरह के हम अपने आर्टिकल बनाएंगे, उस आर्टिकल को उसी कैटेगरी के बंदे को हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है। तो वो बंदा उसे क्लिक करके हमें देख लेगा, बस उसका काम एक क्लिक करना है। उसने क्लिक कर दिया ना तो हमें हमारा व्यूज़ काउंट हो जाएगा। ठीक है। हर आर्टिकल पे 1,000 से 2,000 व्यूज़ जो है ना वो तो आम ही आ जाते हैं। ठीक है। एक दो दिन बंदा लगाए शेयरिंग पे, तो व्हाट्सएप की मार्केटिंग जो है ना वो बहुत बेहतरीन है गूगल एडसेंस से पहले पहले। ठीक है। क्योंकि गूगल एडसेंस के बाद जो है ना गूगल वो देखें होशियार है। ठीक है। वो कहता है कि भाई आप तो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, आप तो शेयरिंग कर रहे हैं, आपकी ऑर्गेनिक तो कोई है नहीं ट्रैफिक। ठीक है। इसलिए जो है ना व्हाट्सएप एडसेंस से पहले पहले जो है ना हम जितनी मर्जी चाहें यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो एडसन है उसके बाद हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है फेसबुक मार्केटिंग और टिकटॉक या जो भी है ना उसकी मार्केटिंग काम देती है। लेकिन उससे पहले जो है ना गूगल एडसन से पहले व्हाट्सएप की ही ज़्यादातर मार्केटिंग जो है वो काम देती है। ठीक है। इसलिए आपने ना कल तक आपने 10-12 जो है ना ग्रुप्स वो पहले ज्वाइन करने, फिर उनकी सी एस वी एक्सेल फाइल निकालनी जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद उनकी सी एस वी फाइल्स आपने बनानी नेमिंग चेंज करने के बाद। ठीक है। तो ये काम आपने करना है। और दूसरी बात जो है, देखिए आपने ये तो अब मैंने एक ग्रुप की बनाई,
फाइल का नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये अब मैंने नंबर बनाए थे 800 कुछ हैं, मतलब कि 876 नंबर्स हैं, मैंने यहाँ पे नेम इसका दिया 876। ठीक है, अब ये मेरी एक फ़ाइल है जिसमें 876 नंबर्स हैं। ठीक है, अब मैं जब नेक्स्ट फाइल बनाऊंगा उसी में यही नंबर नहीं मैं रखूँगा। ये जो 876 1 से लेके 876 नंबर्स है ना, मैं यही नेम नहीं लिखूँगा। मैं वहाँ पे जाऊँगा, जाने के बाद दूसरी फाइल जब मैं ओपन करूँगा उसमें मैं क्या करूँगा, ये यहाँ मेरे पास 876 थे, तो मैं क्या करूँगा, फिटनेस, उसका नेम कैसे लिखूँगा, फिटनेस 00877, 877 से मैं शुरू करूँगा और सारे को मैं ऐसे ऑटो नेमिंग कर दूंगा। ठीक है, अब वो 877 से आगे ऑटो नेम हो जाएंगे मेरे, जो भी होंगे 1752 हो गए। फिर जब मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, नेक्स्ट जो दूसरे ग्रुप के नंबर जो होंगे उनकी मैं जब बनाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं देख लूँगा कि 01752 जो भी है ना नंबर मेरा, तो मैं अब क्या करूँगा, शुरू में जाऊँगा उसमें, वहाँ से उसकी नेमिंग मैं क्या करूँगा कि जितनी मेरी यहाँ पे लास्ट की थी ना उससे एक ज़्यादा कर दूँगा, 17543 जो भी था, या नंबर जो भी था। ठीक है, तो मैंने उसके मुताबिक जो है ना इसकी नेमिंग कर दी है। 10-15 मिनट। ठीक है, इस तरह आपने इनकी नेमिंग करनी है। ये नहीं कि आपने यही नेम इनको दिया है और वही 0 से 1 से लेकर 870 या जितने भी नंबर थे दूसरे को भी दे दिया, तीसरे को भी, वही नहीं। आपने एक अलाइनमेंट बनानी है, 1 यहाँ से शुरू हो गया और फिर जो लास्ट आपका कॉन्टैक्ट होगा वो जितना नंबर चलेगा। ठीक है, इसलिए आपने ये जो 0 0 है ना, ये को 5-7 ज़ीरो बना लेने हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास है ना, ये फिटनेस का है, 1 0 था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कोई 5-7 0 के बाद 1 लिखता हूँ। ठीक है, मतलब मैंने ये सोचना है कि भाई मैंने कोई 1-1.5 लाख नंबर जो है ना वो जमा करने हैं, और वो इतने मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप अगर तकरीबन 100 ग्रुप्स की अगर CSV फाइल निकालते हैं, आजकल ग्रुप्स जो हैं वो 1000 बंदे प्लस होते हैं एक ग्रुप में। ठीक है, तो अगर आप 100-150 ग्रुप्स की CSV एक्सेल फाइल निकालते हैं ना, तो आपके 1 लाख नंबर जो है ना वो आराम से बन जाते हैं। ठीक है, उसमें से फिर आप आराम आराम से चुनते जाएँ नंबर जो हैं, उनकी ब्रॉडकास्ट बनाते जाएँ, उनमें आप शेयरिंग करते हैं, जो मर्जी जितनी मर्जी ट्रैफिक आप चाहें ना व्हाट्सएप मार्केटिंग से कर सकते हैं आराम से, जितनी मर्जी चाहें। ठीक है, तो इस तरह आपका ये असाइनमेंट ये है कि आपने कल जो है ना तकरीबन 10 से 12 ग्रुप्स जो हैं उनकी CSV फाइल्स बनानी है और मुझे दिखानी है आपने कि किस तरह की बनाई है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस लेक्चर